व्यभिचार करने वाला आदमी अपने अंदर एक सड़ सा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जानवर जो हैं वो कचरा भी खा जाते हैं, लेकिन जब आप 2 दिन बाद कुछ खाते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं, क्योंकि हम जानवरों से कुछ ऊपर बनाए गए हैं। हमारी जो क्वालिटी है वो थोड़ी उनसे ऊपर रखी गई है। आप जानते हो, जैसे एक गंदा खाना अपने मुंह पे रख के आप फेंक देते हो, उस पे बदबू आती है, वैसे ही व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो डे बाय डे आपको, जैसे खाना खराब हो जाता है, वो डे बाय डे आपको स्पिरिचुअली खोखला कर देगा, आपको ड्राई कर देगा और आपको सुखा देगा। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जो लोग कंटिन्यू इस गुनाहों में चलते रहते हैं, आपको दुष्ट आत्मा पूरी तरह से पजेस कर सकता है। ऐसी हालत हो सकती है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परमेश्वर को पुकार ही नहीं पाओगे। परमेश्वर के किसी व्यक्ति की आपको जरूरत पड़ेगी, एक अनॉइंटेड पर्सन आपके ऊपर हाथ रखे, कमांड करे तो आपको छुटकारा मिल सकता है। कभी कभी इंसान की ऐसी भी हालत हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये 100 में से 1 की होती है जो कंटिन्यू गुनाह में चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे भाई, हाँ जो आप बोल रहे हो मैं इसमें हूं, मैं गलत हूं, मैं निकलना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज वे क्या है। जितने भी लोग व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ आप सभी जानते हैं, कुछ सिक्कों में बेच दिया गया। बेचने के बाद उसे पोतीपर नामक एक व्यक्ति ने खरीदा, उसे अपने घर में रखा। आप सभी जानते होंगे इस स्टोरी को कि यूसुफ जब उस घर में रहता था, तब पोतीपर की जो पत्नी थी वो उसे बहुत गलत नजर से देखती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसे पता चला कि अब घर में कोई नहीं है, तो उसने यूसुफ को पकड़ा और यूसुफ से कहा कि चल हम सोते हैं, हम पाप करते हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ भागा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने, मैं आपके स्क्रीन पर मैं एक वर्ड दे रहा हूं, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? अगर आप इस वचन को नहीं जानते हैं तो आज आप जान लीजिए, व्यभिचार से बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता बाइबल में लिखा गया है। 2 तिमुथियुस उसका 2nd चैप्टर और उसका 22वां वचन आपकी स्क्रीन पर है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब बाइबल बताती है यूसुफ को जब उस लेडी ने पकड़ा, तब लिखा है यूसुफ भागा। पौलुस जिस समय मिनिस्ट्री कर रहा था, उसके पास एक चेला था जो बहुत यंगर था, बहुत जवान था। और पौलुस एक ऐसे व्यक्ति को जो बचपन से पवित्र शास्त्र जानता था, तिमुथियुस यंग पास्टर था। पौलुस उसको ये नहीं कहता है कि व्यभिचार से बचने के लिए दुआएं कर, वो कहता है व्यभिचार से, वासनाओं से भाग। आप जानते होंगे कि इन दिनों में कोरोना वायरस फैला हुआ है। गवर्नमेंट एवरी डे हमें एक चीज कहती है कि सोशल डिस्टेंस रखिए। आप कहां पर भी जाएंगे, शॉप्स पे, अलग अलग जगहों पे, मैं जहां पर रहता हूं बॉम्बे में, वहां पर शॉप्स के बाहर हर 3 या 4 फुट की दूरी पर उन्होंने एक राउंड डाला है कि पहले आप यहां खड़े रहेंगे, जब आगे वाला आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंस। क्या आप जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, यहां पर भी एक डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो आपको वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां पर खड़े होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं क्यों ना करें, आप नहीं बच पाएंगे। ये टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग है। अब आप कहोगे भाई भागने का अर्थ क्या है? देखिए, अगर आप एक लड़का और लड़की हैं, अगर आप रोज 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 बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आपने किसी भी संबंध से स्टार्ट क्यों नहीं किया है, एक दिन आपके विचार बदलेंगे और एक दिन आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बदलेंगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? फिर गुनाह चालू हो जाएगा। अगर आप रोज बात करते हैं, आप कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, आपका कोई उत्तर नहीं आएगा।
अगर आप एक भाई हो और एक बहन के साथ टच में हो, रोज उससे बात करते हो, चैट करते हो, बात करते हो, चैट करते हो, और आपको अनक्लीन थॉट्स आएंगे, गंदे थॉट्स आएंगे, और आप प्रभु से कहोगे प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे निकाल, परमेश्वर जानते हैं आपको क्या कहेगा? भाग। जानते हो भागने का अर्थ क्या है? आपके संबंधों में आपको एक तरह की गैप रखनी है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से रोज बात करेगा, आप फंसोगे। कोई भी लड़की किस भी लड़के से बात करे, आप फंसोगे। पहले के दिनों में शायद आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप तो छोड़ो, आहिस्ते आहिस्ते आप एक दूसरे के साथ फ्लटिश लैंग्वेज में आप बात करोगे, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करोगे, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग गुनाह में हैं, और उसके बाद आप सबके विरुद्ध चले जाओगे, खुदा के खिलाफ, हर एक के खिलाफ। पहली चीज़, अगर आप व्यभिचार में हैं, हस्तमैथुन के पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या आप किसी गलत रिलेशनशिप में तो नहीं आए हो। और अगर आप आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वहां से भागना पड़ेगा। ये खुदावन की तरफ से नहीं है। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। आज से बहुत साल पहले एक बहन एक भाई को परमेश्वर का वचन सिखाती थी, और जब उन्होंने मुझे कहा, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मैं संगति करती हूँ, तो मैंने कहा अगर वो भाई है तो आप किसी भाई को कहिए, वो उनको समझाएंगे, आप क्यों समझा रहे हो? तो बोला नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और आप बिलीव कीजिए, कुछ समय के बाद वो बहन ने खुद मुझे बताया मैं पाप में फंस गई हूँ। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, बहनों के साथ क्यों? और अगर आप एक सिस्टर हैं तो आपको सिस्टर से सीखने की जरूरत है, भाइयों से ही क्यों? मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपको गुनाह में ले जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर संबंध जो भाई और बहन के बीच में इविल रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर डिस्टेंस नहीं रखा गया तो कोई भी व्यक्ति, आप ट्रस्ट कीजिए, आज बहुत सारे मैरिड लोग भी गुनाह में हैं, अपराधों में हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी गलत संबंध में हो, भागो वहां से निकलो, ना करो, अपने आप से लड़ना सीखो। और दूसरी चीज, जो लोग गलत संबंध में नहीं हैं, जो लोग पॉर्न वीडियोस में फंसे हुए हैं, या तो वो लोग बार बार अशुद्ध ख्यालों में अटक जाते हैं, या तो आपसे पास्ट में पाप हुए हैं, वो आपको याद आते हैं और आप गिर जाते हैं। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। उपवास कीजिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से दुआएं कीजिए कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ न केवल अपने बदन से, पर मैं अपने विचारों से भी आपको महिमा देना चाहता हूं। मेरा हर विचार आपको सुगंध सा भाए प्रभु जी। मैं आपसे ये दुआ करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। वो आपको सेल्फ पे कंट्रोल देता है। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत टफ टाइम चालू है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास एक ट्रांसलेशन है, यूहन्ना के अंदर लिखा गया है, हे मेरे बालकों, तुम जानते हो कि यह अंतिम समय है। उस ट्रांसलेशन में जानते हैं क्या लिखा गया है? हे मेरे बालकों, तुम जानते हो कि अब मात्र 1 घंटा बचा है। अब आप बताइए, 2000 साल पहले अगर यूहन्ना ये कहता है कि 1 घंटा बचा है, तो आज का प्रचारक क्या कहेगा? हे मेरे भाइयों, अब 1 मिनट बचा है। अपने आप से लड़ना सीखिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपना इनकार करे। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। ऐसे फोटोज अपलोड मत कीजिए जिसको देखकर कोई गुनाह करे। कोई भी व्यक्ति जो आपके टच में है, उसके लिए गुनाह का कारण मत बनिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यदि आप एक ऐसे भाई बहन हैं जो सच में यहां से बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को खुशी मिले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रेयर कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, फास्टिंग कीजिए।